मुखिया का सच्चा न्याय। एक गांव में यशवंत नामक एक किसान रहता था। उसके यहाँ एक काली गाय और एक बछड़ा था। यशवंत बछड़े को गाय का दूध नहीं पीने देता था, इसलिए बछड़ा कुछ ही दिनों में मर गया। गाय के साथ भी वो अत्याचार करता था। गाय को चारा तक नहीं देता था, बल्कि उसे दूसरों के खेतों में चरने के लिए छोड़ देता था। गाय शाम तक खेतों में चरती और फिर वापस आती थी। एक दिन यशवंत की गाय घर न लौटी तो उसे चिंता सताने लगी। खोई हुई गाय को ढूंढवाने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी, इसलिए यशवंत ने मुखिया को जाकर सूचना दी कि उसकी काली गाय खो गई है। मुखिया ने गाय को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा। वे लोग शाम तक एक काली गाय को हाँक कर ले आए। क्या यही तुम्हारी गाय है? मुखिया ने यशवंत से पूछा। यशवंत की जो गाय खो गई थी वो दुबली पतली थी, लेकिन जो गाय नौकर पकड़ कर लाए वो मोटी ताजी और स्वस्थ थी। लालच में आकर यशवंत ने कहा, जी हाँ, यही मेरी गाय है। मुखिया ने वो मोटी ताजी गाय यशवंत को सौंप दी। यशवंत उसे अपने घर ले गया। घर जाकर उसने देखा कि वो गाय दुधारू बिल्कुल नहीं थी। वो एक बूंद भी दूध नहीं देती थी। अब यशवंत दुविधा में फंस गया। वो मुखिया से ये नहीं कह सकता था कि ये गाय मेरी नहीं है, इसलिए यशवंत ने उसे अपने पास ही रखा और पहले वाली गाय की तरह इस पर भी अत्याचार करने लगा। बिना दाना पानी मिले गाय दुबली हो गई। यशवंत के पास इस वक्त जो गाय थी वो किसी रणवीर नामक दूसरे किसान की थी। रणवीर जब एक सप्ताह बाद शहर से अपने घर लौटा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी गाय घर नहीं लौटी है। रणवीर ने भी अपनी खोई गाय की रिपोर्ट मुखिया को लिखा दी। मुखिया ने रणवीर की काली गाय को ढूंढने के लिए अपने नौकरों को भेजा। नौकरों को एक जगह गांव की सीमा पर यशवंत की गाय दिखाई दी। नौकर उसे पकड़कर मुखिया के पास ले आए। यही तुम्हारी गाय है? मुखिया ने रणवीर से पूछा। वो गाय दुबली पतली थी, लेकिन दुधारू थी। रणवीर ने सोचा, अगर इसे खूब हरा चारा खिलाया गया तो मोटी ताजी होकर खूब दूध देगी। ये सोचकर उसने मुखिया से कहा, जी हाँ, यही मेरी गाय है। मुखिया की अनुमति लेकर रणवीर उस काली गाय को अपने घर ले गया। उसे हरा चारा, खली वगैरह देकर मोटा ताजा बना दिया। कुछ ही दिनों बाद वो गाय खूब दूध देने लगी। इस बीच यशवंत के पास रणवीर की गाय की हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दिनों बाद यशवंत को मालूम हुआ कि उसकी दुधारू गाय रणवीर के पास है। यशवंत रणवीर के घर गया और जाकर बोला, हमारी गायें बदल गई हैं। मेरी दुधारू गाय तुम्हारे पास और तुम्हारी सूखी गाय मेरे पास आ गई है। तुम मुझे मेरी गाय वापस करके अपनी गाय ले जाओ। मुखिया ने ये गाय दिलाई है, इसका फैसला वही करेंगे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो उनसे जाकर शिकायत करो, रणवीर ने जवाब दिया। यशवंत ने मुखिया के पास जाकर अपनी फरियाद सुनाकर कहा, मुखिया जी, भूल से हमारी गाय बदल गई हैं। कृपया आप न्याय करके मुझे मेरी गाय वापस दिलवा दीजिए। मुखिया ने पंचायत बुलाकर दोनों गाय मंगवाकर रणवीर से पूछा, क्या यशवंत का कहना उचित है? इस पर रणवीर ने उत्तर दिया, हो सकता है यशवंत का कहना उचित हो, मगर यशवंत के पास जो गाय है उसकी हड्डियां निकल आई हैं। अगर यशवंत उसे पहले जैसा मोटा ताजा बना दे तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसकी दुबली पतली गाय को हरा चारा व खली खिलाकर मोटा ताजा बनाया है। मुखिया जानता था कि रणवीर का कहना सत्य है, इसलिए मुखिया ने अपने फैसले में कहा, यशवंत को 1 महीने की मोहलत दी जाती है कि वो रणवीर की गाय को खिला पिलाकर पहले जैसा मोटा ताजा कर दे, तो वो अपनी गाय बदल सकता है। लाचार होकर यशवंत महीने भर तक रणवीर की गाय को खिला पिलाकर मोटा ताजा कर लाया। अब तुम अपनी गाय ले जा सकते हो, मुखिया ने यशवंत से कहा। यशवंत ने जब अपनी गाय को ले जाना चाहा तब वो नहीं आई। इस पर उसने क्रोध में आकर उसे एक लाठी जमा दी। लाठी के मारते ही गाय ने अपने दोनों सींगों से यशवंत को उठाकर फेंक दिया। यशवंत को चोट लग गई, वो कराहने लगा। इस पर मुखिया ने फैसला किया, यशवंत, अब ये गाय तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये बात सबके सामने ही जाहिर हो गई है।
ये तुमको अपना मालिक स्वीकार नहीं करती। तुमने इसके साथ जो अत्याचार किए थे उसी का फल इस निरीह प्राणी ने तुम्हें दिया है। भलाई इसी में है कि तुमने जो रणवीर की गाय को खिला पिलाकर मोटा बनाया है उसी को ले जाओ। हो सकता है आगे बछड़ा देने पर तुमको खूब दूध मिलने लगे। यशवंत, जो गाय के सींगों की चोट खा चुका था, पछताता हुआ रणवीर की ही गाय को ले गया।